हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइज मैं आपका भाई मोइन और आप देख रहे हैं एमजे इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। गाइज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें। गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिसकी आज हम वायरिंग करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे इस बोर्ड में एक 5 पिन सॉकेट, 4 स्विच, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो गाइज हमें इन स्विच बोर्ड की वायरिंग करनी है। तो चलिए इसकी वायरिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे बोर्ड में एक 5 पिन सॉकेट और 4 1-वे स्विच, एक फ्यूज़, एक इंडिकेटर लगा हुआ है। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में एक दूसरे से वायर जो 4 स्विच है जो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट है। तो गाइज आपको भी एक वायर लेना है और जितने भी 4, 5, 6, 7 जितने भी स्विच रहेंगे उसके हिसाब से आपको मेजरिंग करके उसका कवर हटा करके आपको इस तरीके से मोड़ करके आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना है। यानी नीचे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में एक दूसरे से आपको कनेक्ट कर देना है। गाइज आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हमने पहले से ही छील कर कनेक्ट करके रखा था। तो गाइज चलिए हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे इस स्विच बोर्ड के नीचे वाले टर्मिनल में जो आप वायर देख रहे हैं हमें इस वायर को अपने फ्यूज़ के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। तो गाइज चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने अपने इस स्विच बोर्ड के वायरिंग की एक तार को अपने फ्यूज़ के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये फ्यूज़ जो होता है शॉर्ट सर्किट के दौरान हमारे विद्युत उपकरणों को बचाता है। इसमें एक पतला सा वायर लगा रहता है जो शॉर्ट सर्किट के दौरान वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक वो कट जाता है, जल जाता है। उसकी वजह से हमारे घर के सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने स्विच के वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे हमारे इस इंडिकेटर के अंदर 2 टर्मिनल लगा है। ये जो इंडिकेटर होता है इसमें एक बल्ब लगा रहता है जिसको जलाने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज हम अब इसमें फेज कनेक्ट करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हमने ये वायर कटिंग करके रख दिया था। तो गाइज आप भी इसी प्रकार से वायर को कट कर लेंगे और अपने इस इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में इसे कनेक्ट करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो गाइज हमने अपने इस इंडिकेटर के फेज वाले टर्मिनल पे नीचे वाले टर्मिनल पे वायर कनेक्ट करना है और इसे हमें अपने फ्यूज़ के नीचे वाले टर्मिनल पे इसे कनेक्ट करना है जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो गाइज अपने इस इंडिकेटर के फेज वाले वायर को हमें अपने फ्यूज़ के आउटपुट वाले वायर पे कनेक्ट करना है। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चलिए अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे इस इंडिकेटर का फेज का जो वायर है वो कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे हम अब एक लंबा सा वायर लेंगे जिसमें हम फ्यूज़ में फेज की वायरिंग करेंगे जिसे हम गरम भी बोलते हैं। तो चलिए गाइज और इसे इनपुट बोलते हैं और इसे आउटपुट बोलते हैं। इनपुट यानी आना और आउटपुट यानी इसके अंदर यानी सप्लाई देना। वो इनपुट यहाँ तक आएगा और आउटपुट का काम रहेगा आगे तक देना। तो गाइज अब हम इनपुट वाले वायर को कनेक्ट करते हैं, इसका वायर रहेगा। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपने इस इनपुट यानी फेज वाले वायर को अपने फ्यूज़ के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने अपने फेज की वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा रह गया 5 पिन सॉकेट का फेज का वायरिंग रह गया जिसे हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, स्विच से लेंगे और इसे स्विच के साथ ऑपरेट कर सकते हैं यानी कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज हम एक वायर ले लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने पहले से ही कट कर लिया था। आप भी इसी तरीके से वायर को मेजर करके कट कर सकते हैं और उसके बाद आप वायरिंग कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम
अब अपने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इस वायर को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कर लेते हैं अपने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे, और ठीक इसी वायर को हम अपने 5 पिन के लेफ़्ट वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो गाइज आपको हम बता दें, हमें किसी भी बल्ब, 5 पिन सॉकेट, फ़ैन को चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने अपने इस इंडिकेटर और ये 5 पिन सॉकेट के फेज वायर को, यानी हमने सारा फेज का कनेक्शन कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने इस बोर्ड के न्यूट्रल वायर के वायरिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम एक वायर ले लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने एक वायर लिया है जो हमारे इस 5 पिन सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में कनेक्ट होगा और हमारे इस इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट होगा। तो गाइज चलते हैं हम इसके कनेक्शन की तरफ। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने 5 पिन सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लिया है। और गाइज अब हम अपने इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। तो गाइज हमारा ये फाइनल न्यूट्रल का कनेक्शन है। तो गाइज हम एक और वायर ले लेंगे जो हमारा मेन न्यूट्रल रहेगा। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एक वायर ले लिया है जो हमारा मेन न्यूट्रल रहेगा। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं, हम 5 पिन सॉकेट से ही न्यूट्रल ले सकते हैं और इंडिकेटर से भी न्यूट्रल ले सकते हैं। तो गाइज हमारा 5 पिन सॉकेट को भी चलाने के लिए न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ता है और इंडिकेटर को भी चलाने के लिए न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि हमने बताया था वीडियो के अंदर कि हमें फ़ैन, बल्ब, 5 पिन सॉकेट, इस विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए हमें फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गाइज, अब हम अपने इस इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस वायर को, न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने अपनी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। तो गाइज आपको एक बार हम बता दें, ये हमारा फ्यूज़ का ऊपर वाला टर्मिनल है जिसे हम इनपुट बोलते हैं, और ये हमारा फ्यूज़ का नीचे वाला टर्मिनल है जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने सारे स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा था और इसी स्विच के वायर को हमने अपने इस फ्यूज़ के नीचे वाले यानी आउटपुट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया था। पा रहे होंगे हमने फेज की वायरिंग कंप्लीट कर लिया। अब आपको बता दें हमने न्यूट्रल के वायर को कैसे कनेक्ट किया। गाइज हमने अपने 5 पिन सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल के वायर को कनेक्ट किया और अपने इस इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे अपने इस इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लिया है। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने बताया था बल्ब, फैन, फेज और न्यूट्रल वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिकेटर का फेज हमने अपने इस फ्यूज़ से कनेक्ट किया था जिसे हम आउटपुट टर्मिनल बोल रहे थे। जैसा कि गाइज आप देख पा रहे होंगे हमारा वायरिंग कंप्लीट होता हुआ। अब हम इसकी टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो गाइज हम चेक करेंगे टेस्टर के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे इस फ्यूज़ के इनपुट वाले टर्मिनल में लाइट ग्लो कर रहे हैं। तो गाइज इनपुट हमारे इस आउटपुट वाले टर्मिनल को दे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और हमारे इस स्विच के सारे टर्मिनल यानी फेज़ वाले सारे टर्मिनल में सप्लाई आ रहा है। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो गाइज हमने बताया था अपने 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हमने स्विच से कनेक्शन की है। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा अभी ये स्विच ऑन है, तो अभी हमारा ये सप्लाई चालू है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अब हम इस स्विच को ऑफ़ करेंगे तो हमारा सप्लाई ऑफ़ हो जाएगा। तो गाइज देख रहे होंगे 5 पिन सॉकेट का सप्लाई ऑफ़ हो चुका है। तो गाइज अब हम आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज आप जैसा कि देख पा रहे होंगे हमारे इस स्विच बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो भी सेफ़ तरीके से, और ये बिल्कुल सही तरीका है। तो गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,